उस गांव के कुएं में पानी की जगह खून रहता था। आज बड़े दिनों बाद विशाल और उसके दोस्त पार्टी के बाद एक साथ घूमने के लिए निकले थे। यहाँ पर वो सभी विशाल की कार में बैठे थे और विशाल जो था वो कार चला रहा था। अचानक से ही उसकी गाड़ी ने बैलेंस खो दिया और वो अपने आप ही उस रास्ते पर आगे की ओर दौड़ने लगी। ये बात देख वो सब के सब हैरान थे कि उनकी जो कार है वो अपने आप कैसे चल सकती है। और फिर वो सब ये सब देखकर घबरा गए। तो तभी जो है वो जो कार थी उस रास्ते पर आगे की ओर दौड़े जा रही थी और वो सब चिल्लाने लगे कि तभी एक जगह जाकर अचानक से ही धड़ाम करके एक पेड़ से टकराकर वो कार बंद हो गई। उन तीनों दोस्तों को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो चल फिर ना सके। वो सब कार से उतरे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। तो यहाँ पर विशाल जो था उसने कहा, यार ये क्या हुआ, अचानक से कार को हो क्या गया था। तो तभी जो है उसके दोस्तों ने आसपास देखा। उन्होंने देखा कि ये जगह कुछ अनजानी सी है और वो न जाने कहाँ आ गए हैं। विशाल के पहले दोस्त ने कहा, यार ये हम कहाँ आ गए हैं, ये तो कोई अनजानी सी जगह है। विशाल ने भी चारों ओर देखा तो उसने कहा, हाँ यार ये तो कोई अजीब सी जगह लग रही है, हम तो पहले यहाँ कभी नहीं आए। वो वहाँ से कुछ दूर चले तो उन्हें एक बोर्ड नज़र आया। उस बोर्ड पर उस जगह का नाम लिखा था, जिसका नाम था कालगढ़। उस नाम को पढ़ एकदम से उनके रोंगटे से खड़े हो गए। तो यहाँ पर जो विशाल का एक दोस्त था उसने कहा, यार बड़ी प्यास लगी है, चल कर अंदर देखते हैं, कोई कुआं वगैरह हो तो वहाँ से पानी पीते हैं। तो ये तीनों जो थे उस गांव के अंदर चले गए। अब जब वो कालगढ़ में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ था बरगद का बड़ा सा, उसी के कुछ दूरी पर एक पुराना सा कुआं बना हुआ था। इन तीनों को बड़ी प्यास लगी थी तो ये तीनों जब कुएं पर पहुँचे तो जैसे ही पानी पीने के लिए बाल्टी डालने के बाद पानी बाहर निकाला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बाल्टी में पानी की जगह लाल रंग का कुछ था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो खून था। ये देख विशाल और उसके दोस्त घबरा गए और उनके हाथों से वो खून से भरी बाल्टी वहीं कुएं में ही गिर गई। तो विशाल ने कहा, ये सब हो क्या रहा है, पहले वो कार का ड्रामा और अब ये इस कुएं में पानी की जगह खून कैसे हो सकता है। तभी विशाल ने कहा, मुझे लगता है हमने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी ली, जिसकी वजह से हमें ये सब महसूस हो रहा है। तो एक दोस्त ने कहा, पागल है क्या तू, इतनी भी नहीं पी थी, और सच्चाई में और सपने में क्या हमें फ़र्क ही नहीं पता है, ये सब सच है जो भी घट रहा है यहाँ पर। तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ को सुन जैसे ही वो उस आवाज़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत चक्की पीस रही थी। रात के वक्त वो औरत गेहूँ पीसने में लगी थी। ये देख वो उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचे और बोले, अम्मा आप इतनी रात गए गेहूँ क्यों पीस रही हैं, ये काम तो आप दिन में भी कर सकती हैं ना। तो उस बूढ़ी औरत ने उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो अपना काम करती रही। वो बूढ़ी औरत एक घर के आंगन में बैठकर चक्की पीस रही थी। तो तभी जो है उन दोस्तों ने कुछ आवाज़ सुनी उस घर के अंदर से। तो उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है और खांस रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद उसे पानी की ज़रूरत है। तो वो पास ही रखे मटके से विशाल ने पानी निकालकर जैसे ही उस आदमी को पिलाने की कोशिश की तो अचानक से उस बूढ़े आदमी ने विशाल का हाथ पकड़ लिया। वो बूढ़ा आदमी उठा और एक झटके में चारपाई पर बैठ गया और विशाल की आंखों में देखकर बोला, तुम लोग यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस जगह आकर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलती है।
तभी जो था, विशाल ने किसी तरीके से उस बूढ़े से अपना हाथ छुड़वाया और उसके हाथ में जो उसने ग्लास पकड़ा हुआ था वो ज़मीन पर गिर गया। तो उसने देखा कि ग्लास में पानी नहीं बल्कि खून था। ये देख वो सभी दोस्त घबरा गए और वहाँ से डरकर जैसे भागने लगे तो देखा कि घर के बाहर तो वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम लाल और डरावनी लग रही थी। उस बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, भाग सकते हो तो भागो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम मरकर ही रहोगे और फिर तुम भी हमारे साथ इस गांव में रहने लगोगे, भूत बनकर। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और ये जो दोस्त थे किसी तरीके से बाजू से निकल गए उसके। तो यहाँ पर जो विशाल के दोस्त थे उन्होंने विशाल से कहा, भाई किसी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, मुझे मरना नहीं है। तो विशाल ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो जैसे मरने के लिए ही बैठा हूँ, मुझे भी नहीं मरना है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, लेकिन कैसे निकले इस गांव से, यहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता भी ढंग से नज़र नहीं आता। और तभी उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। ऐसा लगता था जैसे किसी मंदिर की घंटियाँ बज रही हों। उन घंटियों को सुनने के बाद विशाल ने कहा, ये तो मंदिर की घंटियों की आवाज़ है, इसका मतलब यहाँ कहीं आसपास मंदिर है, हमें उस मंदिर को ढूंढना होगा, क्योंकि अब भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है इन प्रेत आत्माओं से। ये जो सब थे मिलकर उस मंदिर को तलाशने लगे। कुछ देर तक तलाशने के बाद उन्हें वो मंदिर मिला और जैसे ही वो उस मंदिर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गाँव भर की आत्माएं उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो भयानक तरीके से हंसने लगी थी। इतनी सारी आत्माओं को पहली बार एक साथ देखकर उन दोस्तों की हालत पतली हो गई। विशाल ने कहा, गाइस यहाँ पर खड़े मत रहो, चलो जल्दी मंदिर में चलो, इससे पहले ये आत्माएं हमें घेर लें। वो सभी जो थे किसी तरीके से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। वो प्रेत आत्माएं उनको रोकने के लिए भयानक तरीके से चीखने और चिल्लाने लगी, लेकिन ये लोग रुके नहीं और मंदिर में जाकर ही रुके। तो ये देख वो आत्माएं बहुत गुस्सा हो गई और चीखते हुए बोलने लगी, वहाँ से बाहर आओ, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो विशाल ने कहा, हाँ हाँ, जैसे कि हम बाहर आ गए तो तुम हमें छोड़ दोगे। आत्माओं ने यहाँ पर बहुत कोशिश की कि वो लोग मंदिर से बाहर आ जाएं, लेकिन वो लोग समझदार थे और अपनी समझदारी के चलते वो पूरी रात उस मंदिर में बैठे रहे। भगवान ने उन्हें बचा लिया। वो आत्माएं सुबह होते ही कहीं गायब हो गई और ये सब जो थे मंदिर में से बाहर निकलकर जब उस गांव से बाहर निकले तो देखा कि उनकी जो कार है वो पूरी तरीके से डैमेज हो रखी थी, तो अब वो उसमें तो नहीं जा सकते थे। फिर उन्होंने किसी दूसरी कार से लिफ्ट लेकर वहाँ से निकल गए।